हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। ई फाइलिंग पोर्टल पर प्रत्येक कर्मचारी अपना आईटीआर खुद कैसे सबमिट करेगा, आज की प्रोसेस यही है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको एक एक प्रोसेस जो इसकी है आप खुद आपका आईटीआर फिल कर सकेंगे बहुत इजीली। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है ई फाइलिंग, तो आपके सामने होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसका होम पेज। यहाँ आपको ऊपर दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर का। आपको सबसे पहले यहाँ लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड आप हर बार आपका आईटीआर फिल करते हैं तो आपको यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर में एक पेज ओपन होगा, उसके लिए आपको वेट करना है थोड़ा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं लॉगिन पे, तो आपके पास लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको एंटर योर यूजर आईडी का ऑप्शन मिलता है। यूजर आईडी क्या होती है? जो प्रत्येक कार्मिक का अपना जो पैन कार्ड होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ मेरा पैन कार्ड नंबर डाल देता हूं। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो लॉगिन के नीचे ऑप्शन मिला हुआ है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस पे टिक करना है। एंड यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड मेंशन करना है, जो भी आपका पासवर्ड है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। बाय चांस आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। आधार पे ओटीपी आगे तो आप आपका पासवर्ड वापस से क्रिएट कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। अदरवाइज आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ये जो आईटीआर आप फिल कर रहे हैं ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2023-24 है, एंड जो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ फाइल नाउ पे नीचे क्लिक करना है। जैसे आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है एंड सिंपल आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल रहेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे वापस से क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आपका आईटीआर फॉर्म सबमिट करना है। कौन सा फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट के बारे में जानेंगे आज। तो यहाँ पे हम आईटीआर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये जो तीन रीजंस हैं इसके लिए आप आपका आईटीआर फाइल करते हैं। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है एंड आपको सिंपल कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने इसकी जो प्रोसेस है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे इसके सामने ओपन हो जाएगी। इस मैसेज को ओके कर देना है आपको एंड इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको 5 तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जब भी आपका फॉर्म 16 जनरेट हो जाए, अगर आप फॉर्म 16 आपका जनरेट हो जाता है तो फिल कर सकते हैं। बहुत से जो प्राइवेट एम्प्लॉइज रहते हैं उनके फॉर्म 16 अगर जनरेट नहीं हो पाते हैं तो वो मैनुअली भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी हमें पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में एक पेज ओपन होगा। ये साइट थोड़ी स्लो चलती है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपका नेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह का एडिट करना है तो आपको यहाँ एडिट का बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड सेव करेंगे। आपकी डिटेल्स एडिट करने के बाद तो वो सेव हो जाएगी। आप किसी भी तरह का चेंजेस इसमें इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें स्टेट गवर्नमेंट ही रहने देना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय फिल कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडर ट्रैकिंग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइलिंग सेक्शन में 139A ही सेलेक्ट रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसको थोड़ा सा फिर स्क्रॉल करेंगे, न्यू मैसेज आता है आपके पास, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ब्रैकेट में 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइन। इसका मतलब है कि अगर आप न्यू टैक्स से ITR फर्स्ट आपका फिल करना चाहते हैं तो आपको नो ही रहने देना है। न्यू टैक्स के लिए आपको नो पे क्लिक करना है, ओल्ड टैक्स आपको अगर फिल करना है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अभी हम न्यू टैक्स रिजाइन की बात कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स के लिए हम इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको आपकी बैंक डिटेल्स मिलेगी, तो उसमें आप आपके जो भी बैंक है वो वैलिडेट हो चुके हैं, तो वो आप हर साल भरते हैं। अगर अकाउंट चेंज है तो आप उसको ऐड अनादर पे भी यहाँ पे जाके वापस से बैंक वैलिडेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है। जैसे ही हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, हमारी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ सक्सेसफुली फिल्ड हो जाएगी, उसके सामने कंफर्म का बटन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसको बाद हम यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम क्लिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो न्यू टैक्स है उसमें हमें ATC वगैरह की जो भी डिडक्शन है उसकी छूट नहीं मिलती है। जो भी नॉर्मल यहाँ पे हमें छूट मिल रही है वो आप देख सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर। अगर आपने ट्रेवल एंड ट्रांसफर या टूर वगैरह के लिए आप कोई छूट चाहते हैं, इसके बेस पे अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। अगर नहीं है एलिजिबल तो आपको सिंपल नो करना है, या हम नो कर देंगे, या सेकंड के लिए भी एलिजिबल नहीं है। एंड आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फॉर सैलरी इनकम, मतलब वेतन के जो अलावा आप और किसी भी चीज में आप छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस या नो कर देंगे। अभी मैं इसको नो कर रहा हूं। इसके बाद ये तीनों चीजें फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में हमारे पास एक पेज और ओपन होगा। यहाँ हमारी हमें ग्रॉस सैलरी इनकम मिलेगी, जो प्री फिल्ड मिलेगी अगर आपका फॉर्म 16 कंप्लीट हो चुका है तो। अगर आपको लगता है कि ये जो अमाउंट है ग्रॉस सैलरी का, मैं एक बार इसको स्क्रॉल करके बता देता हूँ आपको अच्छे से। आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सैलरी है वो सही मेंशन नहीं है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट का बटन दबा के आप उसमें अमाउंट चेंज करके उसको वापस से सेव कर देंगे तो आपकी ये डिटेल चेंज हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे ये जो हमारी ग्रॉस सैलरी है इसमें हमें डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 की, तो हमें यहाँ पे वो रहने देनी है एज इट इज। तो इनकम टैक्स जो हमारा चार्जेबल है वो हमारे सामने उसका अमाउंट शो हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम भी है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, ऐड या कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये जो है ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो यहाँ पे शो हो रहा है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक वगैरह के लिए है ये, बैंक की FD वगैरह के लिए, तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ 10,000 का आपको दिख रहा है अमाउंट, तो यहाँ जो अमाउंट मिलेगा ये जो 15,000 का जो अमाउंट है ये इसमें यहाँ पे इनकम टैक्स चार्जेबल में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट ऐड होकर आपकी पूरी टैक्सेबल की यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी, इसी पे आपका टैक्स लगेगा। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पे ऐड पे करके यहाँ पे आपकी इनकम डाल सकते हैं अगर किसी में आपको छूट चाहिए तो आपको यहाँ पे इसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मेन चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ शो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है AIS की, इस पे क्लिक करना है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट एक बार फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। या प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद AIS की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा। अब आपको यहाँ सिंपल AIS पे क्लिक करना है एंड फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा 2023-24 में आपको क्या क्या ब्याज मिला है, FD से क्या मिला है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपने इन्वेस्ट किया है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको सिंपल AIS पे यहाँ पे क्लिक करना है। AIS पे क्लिक करने के बाद यहाँ SFT इन्फॉर्मेशन है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो भी इंटरेस्ट की सेविंग वगैरह की जो आपको ब्याज वगैरह मिले हुए हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ये आपको 100% आपकी सैलरी में ऐड करने हैं, अदरवाइज आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा। तो आपको ये जरूर से जरूर मेंशन करना है उसमें आपकी जो भी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है। अभी हमें इसको यहाँ पे डिटेल को सारी चेक करने के बाद कंफर्म कर देंगे।
कंफर्म करने के बाद हमारी 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 के सामने राइट का टिक आ गया, कंफर्म्ड हो गए हैं। अब टोटल डिडक्शन के ऊपर हम जाएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में 80 CCD2 की ही यहाँ पे रिबेट मिलेगी, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे राजस्थान में जो आपकी पेंशन स्कीम है वो आप अभी चेंज हो चुकी है, वही पहले वाली। तो अभी आपको इसको यहाँ पे सिंपल नो कर देना है। कंटिन्यू बटन पे इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिडक्शन शो हो रही होगी, बट ये अभी जो ये सारी डिडक्शन है यहाँ पे ब्लर हो जाएगी ये पेज लोड होने के बाद। और ये टोटल डिडक्शन का कॉलम है यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, यहाँ सिर्फ 80 CCD2 हो जाएगा क्योंकि अभी ये पेज लोड हो रहा है। इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं अभी। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेज और ओपन होगा। जैसे ही वहां हमने कंफर्म बटन पे क्लिक किया, आप देखेंगे अब टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन भी हमारा कंफर्म्ड हो चुका है, मतलब 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे टैक्स पेड पे कि आपका यहाँ कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमारा कोई भी टैक्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब मेरा कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ सिंपल कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे आपको वापस से इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद टैक्स पेड वाला ऑप्शन भी कंफर्म्ड हो चुका है। अब आपके पास ऑप्शन आएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इससे पता चलेगा कि आपकी जो ग्रॉस इनकम थी तो उस पर आपका कितना टैक्स लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और लग रहा है तो आपको यहाँ शो हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे टोटल टैक्स यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हमारा कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि 7 लाख की इनकम तक टैक्स में रिबेट मिली हुई है जो न्यू टैक्स के लिए अप्लाइबल है। यहाँ पे हम सिंपल कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। 5 पार्ट हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कोई टैक्स नहीं लगा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। अब जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो आपको यहाँ शो होगी। आपको यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे हमने स्टार्टिंग से एंड तक जो भी आईटीआर में डिटेल्स फिल करी है उसकी समरी आपको यहाँ पे शो होगी। तो आपको इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए सारी चीजें देख लेनी है। आपकी ग्रॉस इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी आपका एफडी वगैरह का इंटरेस्ट है वो सारा यहाँ पे शो होगा आपको। उसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम, आपका कितना टैक्स कटा है या नहीं कटा है, आपका जो भी यहाँ पे रिफंड के लिए अकाउंट मेंशन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है सारी चीजें चेक करने के बाद, और यहाँ पे सिंपल आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद अगर आपसे कोई कमी रह जाती है तो उसकी एरर वो आपको यहाँ दिखा देता है। तो यहाँ पे कोई भी तरह की एरर हमारे सामने शो नहीं हुआ है, वैलिडेशन सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब है हमने सारी चीजें सही तरह से फिल करी है। तो आपको यहाँ पे अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो आईटीआर आपने अभी तक फिल किया है उसको ई वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहाँ अभी यहाँ पे इसको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे लेटर का भी ऑप्शन होता है बट उसका कोई मतलब नहीं है। अभी इसको सिंपल आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके। अब हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई योर रिटर्न, 3 तरह के ऑप्शन है, जनरेट ईवीसी, एंटर जनरेट ईवीसी, एंड आपको यहाँ पे सबसे सिंपल ऑप्शन मिलेगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा एंड आपका जो आईटीआर है वो सक्सेसफुली फिल्ड हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ हमें ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम ओटीपी डाल देंगे और ओटीपी जैसे ही डालेंगे इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट बटन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सक्सेसफुली का एक मैसेज शो होगा कि आपका आईटीआर यहाँ पे सबमिशन हो गया है।
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्लर होने के कारण, क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने ब्लर की हुई है। तो इस तरह आपको आपका कंप्लीट आईटीआर यहां से फिल कर लेना है। तो ये थी पूरी प्रोसेस, आपको आपका आईटीआर किस तरह फिल करना है। और ये आईटीआर आपको कहां मिलेगा उसके बाद मैं बता देता हूं। आपको यहाँ ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है, व्यू फील्ड फॉर्म्स में जाना है आपको। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जितने भी आपने फॉर्म्स पहले फिल किए थे, अभी आप देखेंगे व्यू फील्ड फॉर्म्स में हमें नो फॉर्म फिल टिल डेट आ रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल एरर है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे साइट का इश्यू होने के कारण यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो फाइल आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपने यहाँ पे व्यू फील्ड रिटर्न्स है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद आपको यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। पहले वो गलत जगह टिक हो गया था, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न्स। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म, डाउनलोड रिसिप्ट एंड डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी सक्सेसफुली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और अगर किसी तरह की गलती हो जाती है भरने के बाद भी, तो आप रिवाइज रिटर्न भी भर सकते हैं। दो हैं आपके पास चांसेस। तो एक बार जरूर आप सब अपना एक बार फिल करके देखें, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।